पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के अंतर्गत हमने जो अधिकरणों का चिंतन किया था, वहां जीवात्मा जड़ पदार्थों की उत्पत्ति के क्रम को बताने के बाद जीवात्मा के स्वरूप के विषय में विचार जो है वो प्रारंभ हुआ। जहां जीवात्मा चैतन्य स्वरूप होता है, ये प्रथम सिद्धांत महाप्रभु जी ने स्थापित किया और शंकराचार्य जी के मत का खंडन किया कि जीवात्मा को, क्योंकि वो ब्रह्म के साथ एक मानते हैं और व्यापकता का स्वीकार है, तो वहां महाप्रभु जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि जीवात्मा अणु होती है। और उसे बताने के लिए आगे 19वें सूत्र में जीवात्मा के आवागमन की चर्चा की कि जीवात्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती है। इस प्रकार के वर्णन शास्त्र में प्राप्त होने के कारण यदि जीवात्मा को व्यापक तत्व के रूप में हम स्वीकारते हैं तो जीवात्मा के आवागमन का स्वीकार हम नहीं कर सकते। तो 20वें सूत्र तक इतना विषय हमने देखा था। अब आगे जीवात्मा के अणुत्व के ऊपर विशेष चर्चा 21वें सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का निर्णय देख के और फिर हम आगे करते हैं। ततः तृतीय, तो उत्क्रांति गति नाम इस 10 सूत्रों वाला 12वां अधिकरण यहाँ था। तो तृतीय सूत्र पर अब पुरुषोत्तम जी का हम निर्णय देखें कि ततः तृतीय जीवो अणु भवितुम न अर्हति। तो पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है कि जीव अणु नहीं हो सकता। स वा एष महानज आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु। तो इस बारे में श्रुति वचन जो है वो यहाँ दे रहे हैं कि श्रुति जो है वो इस बारे में क्या कहती है। तो श्रुति का जो वचन है उसे यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि श्रुति इस बात को ये कहती है कि ये महानज जो आत्मा है वो विज्ञानमय है। इति विज्ञानमयस्य जीवस्य महत्व श्रवणात्। तो जीवात्मा विज्ञानमय होता है, इस प्रकार से जीवात्मा की महत्ता का श्रवण करते हुए जीवो न अणु, जीव अणु नहीं है। इति सूत्रांशेन आशंक्य, इस तरह सूत्र के एक अंश से आशंका उपस्थित करते हुए अंशांतरेण समाहितम, सूत्र के दूसरे अंश से इसका समाधान कर रहे हैं। उक्त श्रुतेः ब्रह्म प्रण पठितत्वात् न तया जीव महत्व सिद्धि इति उक्तम। तो महाप्रभु जी वहां अपना मत रख रहे हैं कि ये जो वचन है जिसे पूर्व पक्षी उद्धृत कर रहा है, वो वचन श्रुति के ब्रह्म प्रकरण में सुना गया होने के कारण जीवात्मा की महत्ता की सिद्धि नहीं होती है। तो महत् शब्द का मतलब जीवात्मा की व्यापकता की सिद्धि नहीं होती है, ऐसा तात्पर्य है। न अणु तच्छ्रुतेः इति चेत न इतराधिकारात्। संधि विच्छेद करके सूत्र का अर्थ है न अणु तच्छ्रुतेः, ये पूर्व पक्ष है कि जीवात्मा अणु नहीं है श्रुति में बताया गया होने से। ऐसा अगर कहें तो इति चेत न, ऐसा नहीं है। इतराधिकारात् मतलब कि उस श्रुति का अधिकार ब्रह्म के विषय में होने से। प्रतिपक्षी तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जीव अणु नहीं हो सकता। स वा एष महानज आदि श्रुति तो अणुत्व के विपरीत व्यापकत्व का विवेचन करती है। तो पूर्व पक्षी यहाँ कह रहा है कि जीव अणु नहीं है, श्रुति जो है वो तो अणुत्व से विरुद्ध जीवात्मा की व्यापकता को कहती है। उनका ये तर्क भी असंगत है। ये व्यापकत्व को बतलाने वाली श्रुति तो परमात्मा संबंधी है। तो महाप्रभु जी उत्तर प्रदान कर रहे कि ये बात ठीक नहीं है। ये जो व्यापकता बताने वाली जो श्रुति है वो ब्रह्म प्रकरण के अंतर्गत है।
तो प्रकरण की संगति से वाक्य के तात्पर्य को लेना ये महाप्रभु जी की नीति है। तो जैसा कि हम शास्त्रार्थ प्रकरण के परमत निराकरण प्रकरण में स तत्वमसि आत्मा, स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, इस वचन के तात्पर्य को समझाते हुए भी महाप्रभु जी ने वही तर्क वहां भी दिया था कि किसी भी वचन को हम कहीं से भी उठाकर और अपने मतलब के लिए उसे हम यूज नहीं कर सकते। तो मुझे अपनी तरफ से जीवात्मा की व्यापकता सिद्ध करनी है, तो कोई भी XYZ वचन मैंने ले लिया, तो महाप्रभु जी ने वहां इस बात को स्पष्ट किया है कि वो भागत्याग लक्षणा की नीति के अनुसार नहीं, परंतु जो वाक्य है उस वाक्य की प्लेसमेंट को हमें देखना चाहिए कि ये जो वाक्य है वो कहाँ आ रहा है। तो उसी बात को बताते हुए स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, इस वचन की भी संगति बताते हुए महाप्रभु जी वहां भी यही आज्ञा करते हैं कि ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, इस तरह से ये पूरा वचन है और ये वचन ब्रह्म प्रकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए उसे हम जीवात्म परक नहीं ले सकते। तो वही बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बात गलत है, क्योंकि जिस प्रकरण के अंतर्गत ये श्रुति आ रही है वो प्रकरण जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला प्रकरण नहीं है, परंतु ब्रह्म संबंधी है। प्रकरणानुसार ही शब्द का नियमन किया जाता है। यदि शब्द अन्य परक भी हो तो भी वह प्रकरणानुसार ब्रह्म परक ही माना जाएगा। तो जैसा हम आगे देख चुके हैं कि अन्य शब्द का तात्पर्य भी ब्रह्म होता है, आकाश शब्द का तात्पर्य भी ब्रह्म होता है। तो इंद्र शब्द का मतलब भी इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इस श्रुति वचन में इंद्र शब्द का मतलब जो है वो देवता नहीं है, परंतु इंद्र शब्द का जो अर्थ है वो वहां इंद्र शब्द का जो वहां तात्पर्य है वो ब्रह्म से ही लेना है। तो इस तरह किसी भी शब्द का उपयोग जो है वो ब्रह्म परक हो सकता है, और उस ब्रह्म परक शब्द को जो है वो हमें इंटरप्रेट करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि उस शब्द का तात्पर्य ब्रह्म में है या उस शब्द का तात्पर्य किसी अन्य पदार्थ में। तो इस तरह यहाँ से महाप्रभु जी निर्णय दे रहे हैं कि यहाँ इस वाक्य में जीवात्मा के लिए नहीं की जा रही है, परंतु ब्रह्म के लिए की जा रही है। अब आगे फिर से इस बात को बता रहे हैं। ततः चतुर्थे, अच्छा सॉरी, कुछ पूछना है फिर हम आगे कर। ठीक है। ततः चतुर्थे स्वयं विरहत्य स्वयं निर्माय इति स्वप्न विषयक श्रुतौ स्वशब्दः जीवस्य अणुत्वं बोधयति। अब चौथे सूत्र में इस पर विचार कर रहे हैं कि स्वयं विरहत्य स्वयं निर्माय मतलब खुद ही दूर भी होता है, खुद ही उसका निर्माण भी करता है। तो इस वचन में इति स्वप्न विषयक श्रुतौ, ये जीवात्मा की स्वावस्था का निरूपण करने वाली श्रुति में स्व शब्द जीवस्य अणुत्वं बोधयति, तो स्वयं विरहत्य स्वयं निर्माय, इसमें स्वयं जो शब्द है वो जीवात्मा की अणुत्व का बोधक है। कैसे, उसे समझा रहे हैं कि स्वप्ने शरीर मध्य, स्वप्न अवस्था में शरीर में रहते हुए तावत परिमाणस्य व्यापकस्य च, तो शरीर के अनुसार परिमाण को धारण किया हुआ व्यापक भी विहार कर्तृत्व असंभवात, तो जीवात्मा अगर शरीर के जितने आकार का है तो शरीर के अंदर विहार करने में वो समर्थ नहीं है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य तु भागो जीवः सविज्ञेयः स च आनन्त्याय कल्पते इति श्रुतौ जीवम् उपकृत्य तत्परिमाण बोधनात् च अणुः इति उक्तम्। तो यहाँ जो जैनों का ये सिद्धांत है कि शरीर परिमाण वादी है वो, तो जीवात्मा की जो साइज है, जीवात्मा का जो परिणाम है वो परिमाण शरीर जितना होता है। तो उस बारे में स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रुति का ही जो वचन है वही इस बात को कहता है कि बालाग्र शतभागस्य, हमारे जो केश होते हैं उसके 100वें भाग की निप के अनुसार जीवात्मा का आकार होता है। इसलिए जीवात्मा की अनंत्य की मतलब जीवात्मा की व्यापकता की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो इस श्रुति में
जीवात्मा को ही ध्यान में लेते हुए जीवात्मा के परिमाण का बोध दिया गया है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने आगे फिर जैनों को कंसिडर करेंगे। पहले सूत्र से हम जीवात्मा के परिमाण के बारे में क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं, और फिर पूर्व पक्ष में उनके मत को सोचेंगे। स्व शब्दों मानाभ्यम च, के स्व शब्द का उपयोग किया गया होने से भी, स्वयं विरत्य स्वयं निर्माय, खुद ही बिगाड़ना खुद ही बनाना, आदि श्रुति का स्व शब्द के अणु परिमाण को बतला। तो आगे जाके फिर ये जो वचन है वो मिल मिलाकर जीवात्मा के स्वरूप का, जीवात्मा की अणुत्व का वर्णन करता है। स्वप्नावस्था की बोधक यह श्रुति है, स्वप्न में व्यापक या शरीर परिमाण वाले जीव का विहरण संभव नहीं है। तो वो श्रुति इस बात को कहती है कि जैसे हम सपने के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, एक शहर से दूसरा शहर चले जाते हैं, तो हमारा जो मन है वो जिन विषयों की कल्पना करता है वहां तक हमारा मन चला जाता है। तो उस अवस्था के अंदर लोगों के अंदर भी जीवात्मा की गति बताई गई है। जैसे हम वार्ता में वो देखते हैं कि स्वप्न के अंदर नरक लोक दिखा के और नरक में उनकी उन वैष्णव की गति होनी थी, उसको ठाकुर जी ने पूरा करवा दिया। तो ऐसा भी स्वप्नावस्था में होता है। कभी कभी जीवात्मा परलोक गमन करके भी वापस लौट के आ जाती है, ऐसे भी शास्त्र में हमें वर्णन मिलते हैं योगियों के। तो इस तरह की जो सारी अवस्थाएं हैं, शंकराचार्य जी के खुद के लिए भी ऐसा आता है कि जब उन्हें बाद में काम शास्त्र के संबंध में, यद्यपि ये बहुत उनके तरफ से भी बहुत ऑथेंटिक प्रसंग नहीं माना जाता है, पर टेंटेटिवली ऐसा अगर हम मानकर चलें तो वहां इस बात को बताया गया है कि शंकराचार्य जी ने भी अपने शरीर को सुला दिया और फिर अपनी आत्मा से उन्होंने दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश किया और गृहस्थ जीवन का अनुभव करके और काव्य शास्त्र को समझा और फिर वो वाद करने के लिए वापस लौटे। तो इस तरह से जीवात्मा की गति बताई गई है। तो उसको यहाँ तर्क के रूप में महाप्रभु जी यूज कर रहे हैं कि श्रुति के अंदर जो इस प्रकार के वर्णन आते हैं वो तब पॉसिबल नहीं है जब जीवात्मा जो परिमाण है, जीवात्मा की जो साइज है वो शरीर के जितनी हो। बालाग्र शतभागस्य इत्यादि श्रुति भी जीव की सूक्ष्मता को बतलाती है। और महाप्रभु जी ने यहाँ श्रुति को कोट किया है कि श्रुति के अंदर भी जीवात्मा के सूक्ष्म से सूक्ष्म होने का निर्देश मिलता है। उक्त वर्णन स्वप्न और जागृत की संधि का है। और स्वयं विरत्य स्वयं निर्माय, ये श्रुति वचन जो पूर्व पक्षी ने उद्धृत किया है, उसके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि स्वप्न और जागृति की जो संधि अवस्था है जीवात्मा की, उस अवस्था के लिए इस श्रुति वाक्य का उपयोग जो है वो किया गया है। इसलिए ये जो श्रुति वचन है उससे जीवात्मा की अणुत्व की सिद्धि होती है। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। ये जीव के संदर्भ में जो पहला श्रुति वचन आया और उसमें वो खुद विहार करता है, खुद निर्माण करता है, वो समझ में नहीं आया कैसे श्रुति इस तरह बृहदारण्य। मतलब कि जीवात्मा जो है वो उस अवस्था के अंदर एक शरीर से दूसरा शरीर चला जाना, एक लोक से दूसरे लोक चले जाना, तो स्वप्नावस्था के अंदर अंतःकरण के द्वारा जीवात्मा ही जो है वो सब स्थितियों का निर्माण करती है, उन स्थितियों का वो जीवात्मा अनुभव करती है और जीवात्मा खुद ही उन सबसे अपने आप को बाहर भी निकाल देती है कि चलो सपने का समय जो है वो तो पूरा हो गया, अब अपन असली जीवन में आ जाए। तो इस तरह से जो कुछ भी करना होता है वो जीवात्मा स्वयं ही करती रहती। जी, समझ में आया। यानी आवागमन के संदर्भ में बता रहे जीव के। हाँ जी राजा। हाँ बेलावन। हाँ प्रणाम राजा।
अच्छा, मुझे ये पूछना था कि एक अधिकरण में अगर 2 सूत्र जैसे ये आया, 21वां सूत्र आया, तो वहां हमने ऐसा बताया कि ये पूरा प्रकरण ब्रह्म के लिए है। फिर ये 22वां सूत्र आया, तो अब यहाँ हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जीव परक है, जीव के अणु परिमाण को बतला रहा है। तो एक ही अधिकरण में ये अलग अलग प्रकरण से ये सब सूत्र आते हैं, ऐसा मुझे पूछना था। सूत्रों को प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, सूत्र कोई प्रकरण का पार्ट नहीं है। अच्छा, तो एक ही प्रकरण अधिकरण की में अलग संगति अलग। श्रुति वचनों के लिए की जाती है कि जिस श्रुति वचन का हम उपयोग कर रहे हैं, या चाहे पूर्व पक्षी कर रहा हो चाहे हम कर रहे हो, तो जिस किसी श्रुति वचन का उपयोग किया गया उस श्रुति वचन का पूर्व पक्ष हमें, उस श्रुति वचन की प्रकरण संगति हमें देखनी चाहिए। हाँ, वो मुझे ध्यान में आया कि आगे का ब्रह्म प्रकरण वाला जो था, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि अधिकरण एक, अगर ये अभी अधिकरण चल रहा है तो ये एक ही अधिकरण है 21वां और 22वां, तो एक में वो ब्रह्म प्रकरण का बताते हैं और फिर 22वें में फिर बताते हैं कि ये स्व शब्द है। तो ये दोनों श्रुतियां, ये जो दोनों सूत्र है, वो अलग अलग कोई मतलब अलग अलग जगह से लिए होंगे, मतलब वो एक ही प्रकरण में से फिर से एक ही मैं यही अधिकरण बोल रही ऐसा, हूँ ऐसे नहीं। कि अच्छा, अधिकरण केवल जीवात्मा के बारे में चल रहा है, तो अधिकरण स्पष्ट है कि केवल जीव की बात हमें करनी है। अब जीव की बात कहाँ कहाँ की गई है, कैसे कैसे की गई है, उन सब के ऊपर यहाँ विचार हो रहा है। इसलिए जो श्रुति वचन उद्धृत किए जा रहे, उन श्रुति वचनों से ये बात सोचनी है हमें कि इस श्रुति वचन के अंदर जो विषय चल रहा है वो श्रुति वचन किस प्रकरण का पार्ट है, और उस श्रुति वचन में बताए गए विषय को हमारे विषय के साथ क्या संबंध है। हाँ, ये इसलिए समझ में आया। अधिकरण का टॉपिक क्लियर है कि अधिकरण केवल और केवल जीवात्मा की बात कर रहा है, इसलिए अधिकरण के अंदर कोई डाउट नहीं है। अब अधिकरण के अंदर जो वचन उद्धृत किए जा रहे हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो केवल विचार का विषय है कि हम जब यहाँ सोच रहे हैं तब हमें इस बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है। हाँ, आ रहा है। और यहाँ पर जो लिखा है ना कि स्वप्नावस्था की बोधक यह श्रुति है, स्वप्न में व्यापक या शरीर परिमाण वाले जीव का विहरण संभव नहीं है, ये समझ में आया। पर ये स्वप्नावस्था जो अभी हितेन भाई ने पूछा, तो उन्होंने जो कहा वो मुझे समझ में नहीं आया। स्वप्नावस्था माने हम जो रात को सोते हैं वो नहीं, पर हम जो जी रहे हैं वो, ऐसा समझने का? दोनों तरह से बताया गया है। हम जो स्वप्न देखते हैं वो भी, और हम जीवन के अंदर जो जो भी विषयों में कल्पना कर लेते हैं वो भी। हाँ हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। अजय, बेलाबेन के प्रश्न में जैसे आपने बताया कि ये श्रुति का संदर्भ है प्रकरण के अनुसार, प्रकरण संदर्भ के अर्थ में, तो फिर वहाँ श्रुति में ये पूर्व पक्ष इसके लिए मिसगाइड हो जाता है ना, क्योंकि वो लोग प्रकरण का संदर्भ नहीं देखते, एक बात। और श्रुति ने यानी वेद ने खुद, जैसे आपने बताया था कि उद्धव गीता में ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरह से सारे प्रकरण को टाइटलिंग किया है, ऐसे श्रुति में कुछ टाइटलिंग होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर व्यास जी ने कुछ किया होगा। व्यास जी ने इसीलिए ब्रह्मसूत्र को बना के और उन सब विषयों को क्लैरिफाई करना चाहा, और भाष्यकार सब व्यास जी के, वेदव्यास जी के ओपिनियन को ही हम तक पहुंचाते हैं। और श्रुति के अंदर जो है वो कन्वर्जेशन जो चल रहे हैं वो कन्वर्जेशन ही अपने आप में प्रकरण माने जाते हैं कि क्या प्रश्न से, क्योंकि उपनिषद में तो प्रश्नोत्तर हैं, तो किस प्रश्न से ये बात शुरू हुई, कहाँ तक गई, कैसे इसका उत्तर दिया गया, इस तरह से तो श्रुति के अंदर विषय का विचार होता है। और ऐसा कोई चैप्टराइजेशन जो है वो श्रुति के अंदर नहीं होता है, पर विषय के प्रारंभ से लेकर और समापन पर्यंत उसका अधिकरण शैली से हम यदि विचार करते हैं तो अधिकारी, विषय, संशय, प्रयोजन आदि सब स्पष्ट करते करते प्रकरण की संगति व्यक्ति को खुद करनी पड़ती है। कुछ हिंट हमें निरुक्त और निघंटु से मिल जाती है जहां वैदिक शब्दों की परिभाषाएं की गई हैं।
जी राजा, वो तो स्फुट हो गया, आपने अच्छी तरह बताया। पर यानी उसका एक उसमें सावधानी ये भी हो सकती है, मिस हो सकती है कि भाष्यकार के संदर्भ में वो प्रकरण समझो कोई ब्रह्म प्रकरण माने या जीव प्रकरण माने, ऐसा भी इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ की इतना बड़ा मिस्टेक नहीं हो सकता है? नहीं, हो पूरा। जाता है, हाँ। डेफिनेटली हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे और शंकराचार्य जी के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट का सब्जेक्ट है वो यही है। और जैसे यहाँ जिस तरह से अधिकरण योजित किए गए कुछ समय पहले पिछले अध्याय के अंदर, वो बात हमने देखी थी कि पुरुषोत्तम जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कुछ लोगों ने यहाँ से अधिकरण को ब्रेक दिया हुआ माना है, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो वो भी इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई एक सूत्र की प्लेसमेंट अगर हम एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण में कर देते हैं, तब भी उस सूत्र का प्रयोग किस कॉन्टेक्स्ट में है उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। सही बात। जी राजा। हाँ, इसलिए सभी भाष्यकारों को अगर हम देखते हैं, वेदांत अधिकरण माला पुरुषोत्तम जी को लिखनी इसीलिए पड़ी क्योंकि पुरुषोत्तम जी को हमारे लिए इस बात को क्लियर करना है कि हम जब इस भाष्य को देखें तो किस प्रकार के अधिकरणों में हमें इस भाष्य को देखना चाहिए, क्योंकि कहाँ से नया अधिकरण प्रारंभ हो रहा है उस बारे में हर जगह भाष्य में महाप्रभु जी ने कोई स्पष्टता नहीं की। जी राजा, हाँ एकदम क्लियर हुआ राजा जी। हाँ, तो हम जैसे वेदांत अधिकरण माला देखे बिना अगर सूत्र और भाष्य सूत्र भाष्य देखते जाएंगे तो कहाँ से विषय बदल रहा है उसे हर बार पकड़ पाना हमारे भी बस की बात नहीं। यस यस यस। इसलिए वो संशय कहाँ से शुरू हुआ, फिर उत्तर पक्ष कहाँ तक आया और सिद्धांत कहाँ पर संपन्न हुआ, इस तरह एक आर्ग्यूमेंट पूरी हुई, वहां हम एक अधिकरण कहते हैं। तो इस तरह की जो क्लैरिटी है वो बिना पुरुषोत्तम जी की स्पष्टता के तो हमें भी नहीं हो पाती। सच्ची बात है, क्योंकि इसलिए तो वो कोई... ब्रह्मसूत्र, हाँ हाँ सॉरी राजा। नहीं कोई बात नहीं, इसलिए मतलब ब्रह्मसूत्र बनाकर और वेद व्यास जी इसी बात को हमारे लिए क्लियर करना चाह रहे हैं। पर ब्रह्मसूत्र भी व्यास जी ने वही ऑर्डर में बनाए होंगे जिस तरह उपनिषद में गुरु शिष्य के बीच में यानी संवाद हुआ, वही ऑर्डर लिया होगा ना? ऐसा भाष्य के अंदर, सॉरी ब्रह्मसूत्र के अंदर तो कन्वर्सेशन वाला कोई मूड नहीं है, तो वन साइडेड राइटिंग है, अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देने के लिए लिखा है। हाँ, मीन्स कन्वर्सेशन मूड नहीं, ऑर्डर। आई एम सब्जेक्ट मैटर, जीव जगत ब्रह्म। ऑर्डर, हाँ ऑर्डर मोस्टली ऐसा ही है जो भाष्यकार इसे अपनी अपनी तरफ से यद्यपि इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जैसे प्रथम है उसे प्रमाण प्रमेय साधन फल, इस तरह से हम अपनी तरफ मानते हैं कि समन्वय अध्याय है, विरोधाध्याय है, इस तरह से इनकी संगति हम मानते हैं। पर इसमें सभी भाष्यकारों के अंदर एक रूपता नहीं है। जी राजा, हाँ परफेक्ट। जैसे भागवत जी में हम देखते हैं ना कि महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को निरोध लीला माना है, कुछ अन्यों ने मुक्ति लीला माना है। तो दशम स्कंद को मुक्ति लीला मान के और एकादश स्कंद को निरोध लीला माना गया है, ऐसी भी संगति है जिसे महाप्रभु जी ने फिर भागवतार्थ में क्लियर किया है। जैसे संगति के डिफरेंसेस हैं सब ओपिनियन में, ऐसा भाष्य के विषय मतलब ब्रह्मसूत्रों के बारे में भी है। जी राजा, एकदम परफेक्ट हो, क्लियर हो गया राजा। दंडवत प्रणाम राजा। राजा पूर्व पक्षी जो जीव को, अरे ब्रह्म को विरुद्ध, ब्रह्म का विरुद्ध धर्माश्रय नहीं मान रहे ना? शंकराचार्य जी हैं पूर्व पक्षी हैं। ओके, तो कहीं कहीं तो शंकराचार्य विरुद्ध ईश्वर की कोटि में या कहीं तो वो विरुद्ध धर्माश्रय को मान भी रहे हैं ना? ईश्वर कोटि में मान सकते हैं, ईश्वर कोटि में प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता है ना। अच्छा, यानी विरुद्ध धर्माश्रय जो सॉरी राजा। नहीं बोलिए कोई बात नहीं। नहीं, वो शंकराचार्य विरुद्ध धर्माश्रय मान रहे हैं, ऐसे जो आ रहे हैं वो ईश्वर को मान रहे हैं, ऐसे समझना है ना? क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट। हाँ, क्योंकि ब्रह्म से अलग जो कुछ भी हो तो सब मिथ्या है ना, तो उनका पारमार्थिक आश्रय तो ब्रह्म नहीं बन सकते, प्रातिभाषिक आधार भगवान ब्रह्म बन सकते हैं।
तो प्रातिभाषिक आधार जब बनेंगे तो वो ईश्वर कहलाएगा। तो वहाँ विरुद्ध धर्माशय है ऐसे मानते हैं, राइट? हाँ, क्योंकि ईश्वर जगत करता है, तो जो जो भी प्रकार की मिथ्या सत्ता को ईश्वर क्रिएट करते हैं उनके प्रति उन्हें धारण ब्रह्म सगुण ब्रह्म करते हैं। तो जब सगुण ब्रह्म उन्हें धारण करते हैं तो ऐसी विरुद्ध धर्माश्रयता वहां प्रकट हो जाती है। जी राजा, प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। राजा, जो आगे चर्चा हुई ना उसी के संदर्भ में पूछना था कि जैसे व्यास जी ने ये सब सूत्र लिखे तो वो तो बहुत काल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स बैक, और उस टाइम तो वेद की सारी शाखाएं सब थी, प्रेजेंट मौजूद थी। और जब आचार्य सब जिन लोगों ने भी अणुभाष्य लिखा है तो उस समय जैसे अपने महाप्रभु जी ने अणुभाष्य लिखा तो उस समय तो वेद की बहुत सारी शाखाएं लुप्त भी हो गई थी। तो फिर वो जो उद्गरण वहां से जो ब्रह्मसूत्र में आ रहे हैं, जिन शाखाओं लुप्त हो गई है, तो फिर वहां उसका रेफरेंस महाप्रभु जी कैसे लेते होंगे? या फिर वो शंकराचार्य उनसे पुराने हैं या उनका रेफरेंस लेके लेते होंगे, ऐसा है? हाँ, बहुत वाक्य ऐसे भी होते हैं कि अपने पूर्वाचार्यों ने उन विषय में जो निर्णय दिया होता है वो अगर हमारे ओपिनियन से संगत हो तो उन्हें एज इट इज ले लिया जाता है। और बाकी जो शाखाएं लुप्त हुई हैं वो लुप्त बहुत पहले हुई हैं, कि महाप्रभु जी के काल में लुप्त हो गई ऐसा नहीं है, तो अन्यों को भी नहीं मिला है। इसलिए फिर कोई भी भाष्यकार ऐसे किसी विषय वाक्य के बेसिस पर चर्चा कर ही नहीं सकता है ना जो विषय वाक्य की आपको अवेलेबिलिटी ही ना हो। तो यहाँ वेदव्यास जी से तो हमें निर्णय मिलते हैं, और जो विषय वाक्यों को देखते हुए उस निर्णय के आधार पर अपना प्रश्न रखना या अपने विचार प्रस्तुत करना, ये काम भाष्यकारों का होता है। हाँ जी राजा। इसलिए जो विषय वाक्य वहां पर उन्होंने जो भी रखे उसी के ऊपर जितना अवेलेबल है उसी में से वो निर्णय कर रहे हैं अणुभाष्य में सभी हाँ, आचार्य। क्योंकि इसमें ऐसा है। हाँ इसमें यही है कि जैसे प्रथम भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा है, अब शंकराचार्य जी ने लिखा उसे श्री रामानुजाचार्य जी देख रहे हैं, तो रामानुजाचार्य जी ने उस बात को देख के और फिर इस बात पर चर्चा की कि अब शंकराचार्य जी के ओपिनियन में कहाँ मिस्टेक है या उन्हें क्या अपीलिंग नहीं लग रहा है। तो विषय वाक्यों की प्रस्तुति शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कर चुके हैं, उन्हें रिस्पॉन्ड करना अब आपका काम है। रामानुजाचार्य जी ने कर दिया, फिर मध्वाचार्य जी कर रहे, तो वो शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी दोनों के ओपिनियन कंसिडर करेंगे। फिर महाप्रभु जी लिखेंगे तो रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, इन तीनों के ही ओपिनियन को कंसिडर करेंगे। तो इस तरह अपनी अपनी पूर्व परंपरा से अगर आप चलते रहोगे तो मुझसे पहले अगर किसी ने उस बारे में कुछ कहा है तो उसे तो मैं कंसिडर करके और फिर अपनी तरफ से उसे रिस्पॉन्स दूंगी। ऐसे वो क्रम चलता रहता है। और जो भी लिखने वाला है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पूरी बात को रिपीट नहीं कर सकते हो, मतलब कि सेम टू सेम भाष्य मैंने लिखकर छोड़ दिया और मैं कह दूं कि ये तो मैंने लिखा है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि मुझसे पहले जिन लोगों ने इस सूत्र के सिद्धांत में जो जो भी ओपिनियन दिए हैं उन सबको मैं काउंटर करूं, फिर उसके बेसिस पर मैं उनका पहले खंडन करूं, फिर मैं अपने मत को रखूं कि अब मेरी तरफ से ये सिद्धांत है। ऐसे तो महाप्रभु जी ने जो ये सब पूरा वेद पूरा पढ़ने का, फिर ब्रह्म सूत्र सब देखने के, फिर सब आचार्यों का आगे पूर्वाचार्यों का सब पढ़ाई करने का, फिर निष्कर्ष निकालने का और फिर अणुभाष्य लिखने का, इतना सारा हुआ ना? हाँ बिल्कुल। God, बहुत बहुत मेहनत और बहुत धीरज का काम है। हाँ, प्रणाम राजा। बिल्कुल, पर ये अपने यहाँ की, हम कर्टसी कहे तो कर्टसी, डिसिप्लिन कहे तो डिसिप्लिन, तो वो मतलब एकदम एकेडमिक रिसर्चर्स जैसे काम करते हैं ना, उस तरह की ये प्रोसीजर है कि हमें इसी तरह से लिखना चाहिए, यही हमारी मेथोडोलॉजी है। तो वो मेथोडोलॉजी हर कोई फॉलो करता है। हाँ जी राजा। हाँ, प्रणाम राजा।
हाँ नीलेश भाई जी दंडोत प्रणाम जी जी हितेन भाई के प्रश्न को थोड़ा समझे आगे। तो जो ये 4 अध्याय हुए और उसमें 4 पाद हुए, तो वो जो बाइफर्केशंस है वो ऑलमोस्ट सभी आचार्य को मंजूर है, मतलब इवन द नोमेनक्लेचर, जैसे प्रमाण किया, फिर प्रमेय किया, या अविरोध अध्याय कहा, तो वो सब एक्सेप्टेड ट्रूथ है, या तो वैसे ही लिखा गया है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर है? हाँ नहीं, वो बाइफर्केशन भाष्यकारों ने किया है। कुछ कुछ सूत्रों की प्लेसमेंट को लेकर भाष्यकारों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है कि कौन सा अध्याय कहाँ संपन्न हो रहा है, कहाँ से नया अध्याय शुरू हो रहा है। पर अध्याय के बारे में कम बहस है, अधिकरणों के बारे में ज्यादा है। पर ओवरऑल जो अध्याय की काउंटिंग है वो सब भाष्यकारों की मेहनत है। ये मतलब एग्जैक्टली इसी तरह से वेदव्यास जी की कोई मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त होती हो ऐसा नहीं है। तो शंकराचार्य जी से का सबसे पहले क्लैरिफिकेशन हमें मिलता है, मतलब उन्होंने भाष्य लिखा तो इस तरह से इन अध्यायों को डिवाइड करके लिखा है, फिर वो परंपरा आगे चलती रही। तो इन द केस ऑफ दैट कि व्यास जी ने जितना कोई भी कार्य किया तो वो उसका वो लिखावट के संदर्भ में नहीं अवेलेबल है, क्योंकि कहते हैं कि वो गणपति जी ने लिखा ये वगैरह, तो वो क्या है, मतलब दैट इज एक्स? हाँ, जब लिखा था तो लिखा था, वो तो सब हमें पुराणों से वृत्तांत मिलते हैं, पर हमारे हाथ में कोई गणपति जी की लिखी हुई कॉपी थोड़ी ना हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। और एक ये बात कि जैसे अभी ऑलमोस्ट कुछ पहले मैंने गिना था, तो 162 या 163 अधिकरण है, तो वो सबके जो थॉट प्रोसेसेस है वो एक सरीके, मतलब विषय वाक्यों को अगर कलेक्ट करें तो थॉट्स पूरे डेवलप किए हुए मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। ऐसी मतलब कोई अनुक्रमणिका अवेलेबल है, या इस पे कोई काम बाकी है? वेदांत अधिकरण माला अपने आप में यही चीज है ना। अच्छा, सॉरी। हाँ, वेदांत अधिकरण माला को पुरुषोत्तम जी ने लिखा ही इसलिए कि चाहे इसे आप समरी समझो तो समरी मिल जाए हमें, और रिवीजन करना हो तो रिवीजन हो जाए, और किसी व्यक्ति को कोई रेफरेंस ढूंढना हो तो रेफरेंस मिल जाए कि हमें किस अधिकरण में क्या सब्जेक्ट अवेलेबल होगा। और ये वेदांत अधिकारण माला का ही केदारनाथ मिश्र ने हिंदी में किया है? हाँ बिल्कुल। जी जी जी। हम्म, कहिए जगदीश जी। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। ये जो बात है ना कि मतलब जो उत्तर पक्ष की आर्ग्यूमेंट है कि स्वप्नावस्था की बोधक ये श्रुति और स्वप्न में व्यापक या शरीर परिमाण वाले जीव का विहरण संभव नहीं, ये मतलब समझ नहीं आई मेरे कि अणु परिमाण का यहाँ स्वप्न में कैसे संभव है और व्यापक का कैसे संभव नहीं? जीवात्मा अगर स्वप्नावस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो शरीर परिमाणवाद वहां कैसे रह पाएगा। मैं अगर आज एक लोक से दूसरे लोक में मेरी जीवात्मा ने स्वप्नावस्था में यदि ट्रैवल किया तो ट्रैवल करते समय क्या वो मेरे शरीर के परिमाण को बिना शरीर धारण कर पाएगी? क्योंकि जीवात्मा अगर जाएगी तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगी। स्थूल शरीर तो हमारा यहीं पड़ा हुआ है, तो स्थूल शरीर के परिमाण को लेकर जीवात्मा एक स्थान से दूसरा स्थान या एक लोक से दूसरे लोक कैसे जाएगी? तो ये पूर्व पक्ष के आर्ग्यूमेंट का फिर हम क्या अर्थ समझेंगे? स्वयं विहत स्वयं निर्माय, तो ये तो जैसे नहीं, ये मतलब ही नहीं। जो इस चेतना है सूत्र में वो उस कोई बॉडी में रहते हुए खुद इस प्रकार से स्वप्न देख रही है कि चेतना भी सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया है, मतलब ये श्रुति का क्या इस सूत्र के अर्थ हम अंदर कोई इंटरप्रिटेशन? पूर्व पक्ष है ही नहीं। इस सूत्र में कोई पूर्व पक्ष नहीं है, ये केवल जवाब है महाप्रभु जी का बस। पर जैसे जो विषय वाक्य हमने लिया ना स्वयं विरत स्वयं निर्मय, वो फिर उसका हम अर्थ घटन क्या करेंगे? मतलब कि वहां
ये अधूरा वाक्य चेतना है, मतलब जो जी ये तो वाक्य के 4 शब्द हैं। नहीं, पर जो श्रुति से यहाँ पे अर्थ लिया जा रहा है कि अणुपरिमाण को बता रहा है, हाँ, तो वो महाप्रभु जी अपना निर्णय मतलब लेते हैं। जी यहाँ तो महाप्रभु जी अपना सिद्धांत बता रहे हैं कि इस वाक्य से जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है, क्योंकि जीवात्मा स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था की जो संधि की अवस्था में जीवात्मा जो काम करती है, उस काम को इस वचन से बोला जा रहा है। तो जीवात्मा उस संधि अवस्था में जो कर रही है वो ट्रैवल कर रही है, और उससे उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है, उसी प्रक्रिया को यहाँ समझाया जा रहा है। इसलिए इस प्रक्रिया में तो जीवात्मा को ही होना पड़ेगा। यदि जीवात्मा व्यापक है तो इस प्रक्रिया को हम सिद्ध नहीं कर सकते, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जीवात्मा अगर देह परिमाण वाली है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थूल शरीर को लेकर तो जाती नहीं है, फिर अपने देह परिमाण को, अपने आकार को वो किस तरह से मैनेज करेगी? क्योंकि स्वप्नावस्था में तो वो हम रात को सोए हैं, उतने सोते की अवस्था में वो जीवात्मा स्वप्न की अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होकर आ गई, तो वहां जीवात्मा अपने परिमाण को क्या अपने साथ लेकर जाएगी? और वो परिमाण यदि देह के प्रति आश्रित है तो बिना देह के जीवात्मा में वो परिमाण का धर्म रहेगा कैसे? ये प्रॉब्लम है। ये बात तो अणुपरिमाण पे भी लागू होगी कि अणुपरिमाण से भी वो मतलब यहाँ ट्रेवल का आशय नहीं समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि मतलब अणुपरिमाण शरीर से छोड़ करके जाना है कि स्थूल शरीर में रहते हुए ट्रेवलिंग है, वो क्लियर नहीं हो रहा मेरे को। अरे मर नहीं गया है शरीर, शरीर जिंदा है, और जिंदा शरीर में आज मैं सो रही हूँ और मेरी स्वप्नावस्था में शरीर जीवात्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान होकर आ गई, उसकी बात हो रही है। तो वो देह परिमाणवाद के सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगी परिमाण को लेकर, क्योंकि परिमाण देहाश्रित है। और जहां तक बात अणु परिमाण की है तो अणु परिमाण देह के प्रति आश्रित नहीं है, वो जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है कि जीवात्मा की इतनी साइज है। इसलिए वो किस शरीर में है, कहाँ है, या वो है नहीं है, इन सब चीजों से अणु परिमाण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी जी, अब क्लियर हो गया। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम जी, एक प्रश्न था इसके ऊपर, पूछूं? हाँ हाँ। तो जब हम स्वप्न देखते हैं तो दैट इज विजुअलाइज्ड इन द बॉडी इटसेल्फ ही होता है ना? जैसे आपने बोला कि एक छोड़ के जाते, समझो कि मुझे चंद्र का स्वप्न आया कि मैं चंद्रलोक में गया हूँ, तो मेरी जीवात्मा वहां जाती है कि मैं यहीं पे हूँ और बॉडी में ही सब कुछ हो रहा है? That... हमारी प्राकृत जो हम जैसे जीवों की जो अवस्था है उस अवस्था की ये बात नहीं है। एक बात तो ये जो है वो योगियों की आत्मा जो ट्रैवल करती है उसकी बात चल रही है। सॉरी। हाँ, हम जैसे लोगों की नहीं बात हो रही। और जो स्वप्न जो हम देखते हैं वो हमारा अंतःकरण देखता है, और अंतःकरण चैतन्यवान होता है इसलिए वो देख पाता है। तो अंतःकरणाध्यास से ग्रस्त होकर जीवात्मा देखती है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी जो स्वप्न बिल्ड होते हैं वो हमारे अंतःकरण में बिल्ड होते हैं। जी, सॉरी फॉर द स्टूपिड क्वेश्चन, सॉरी। नहीं, उसमें क्या हो गया? क्योंकि प्रॉब्लम इसमें यह है कि श्रुति के अंदर स्वप्नावस्था के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। तो हम जैसे संसार को कृत किए हुए हैं अभी, उसे भी श्रुति स्वप्न कहती है। ज्ञानवान होना इसे जागृत कहती है, और सर्वथा अज्ञानी होना इसे सुषुप्ति कहती है, और प्रतिभास में होना इसे तंद्रा कहती है। ऐसा भी एक इंटरप्रिटेशन है। और हमारी शरीरगत अवस्थाओं को लेकर भी इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और समष्टि के तात्पर्य से भी इसे इंटरप्रेट किया जाता है। इसलिए कहाँ किस विषय का संदर्भ चल रहा है ऐसे हमें उसे समझना पड़ता है।
तो हर जगह स्वप्नावस्था का मतलब ऐसा ही नहीं है, पर यहाँ जो बात कर रहे हैं वो उस संदर्भ से कर रहे हैं कि बहुत सारे भोग जब हम हमारे शरीर के द्वारा भोगने के लिए योग्य नहीं होते, तो योगी जो है उनकी जीवात्माएं इस तरह से चली जाती हैं और उन भोगों को वहां भुगतवाया जाता है। इसीलिए मैंने वो वैष्णव की वार्ता का उदाहरण दिया था कि भगवान ने नरलोक का जो दुख उन्हें भोगना था अपने कर्म के कारण, उन्हें स्वप्न के द्वारा भगवान ने भुगतवा दिया। और शंकराचार्य जी का तो वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की यहाँ बात हो रही है कि जहाँ जीवात्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और उसका मतलब मनुष्य मर गया उसके बाद ही जाती है ऐसा नहीं, जीवित मनुष्य की भी आत्मा जाती है। तो इस तरह से ये वर्णन जो आते हैं उन्हें महाप्रभु जी यूज कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद जाते हैं वो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसी बात है ना, तो कोई ये कह दे कि चलो हमें तो पता ही नहीं है। तो उस बारे में तो नहीं है, जैनों का यही सिद्धांत है कि उसका संकोचन और विस्तार होता है। तो जीवात्मा ने अगर मेरा शरीर छोड़कर और चींटी के शरीर को एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी जीवात्मा का संकुचन हो जाता है, और फिर वो हाथी के शरीर में चले जाते हैं तो उसका विस्तार हो जाता है। तो ऐसा तो नैयायिक जैन लोग मानते ही हैं, पर यहाँ महाप्रभु जी विद इन वन लाइफ टाइम उदाहरण दे रहे हैं कि इसे हम कैसे समझाएंगे, इसलिए उसे क्लैरिफाई किया गया। जी, इसमें से आपने थोड़ा उद्धव गीता में शायद समझाया था। हाँ, वहां भी वो अवस्थाएं आती है ना। हाँ जी, प्रणाम जय जय। शंकर दिग्विजय ग्रंथ है, उसमें ये शंकराचार्य जी के वाद का प्रसंग आता है। यदि बहुत फेमस है, पर शंकर दिग्विजय शंकर परंपरा में पूरी तरह से प्रमाण मूलक नहीं माना गया। जैसे हम वार्ता साहित्य के बारे में रखते हैं, ऐसा ही उनका भी ओपिनियन है। पर ये बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है जो शंकराचार्य जी के लिए दिया जाता है, और उनकी निर्गुण अवस्था मानी गई होने के कारण पर शरीर दूसरे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर उन्होंने जो गृहस्थ जीवन का अनुभव किया है उसमें कोई दोष नहीं माना जाए। पर ऐसे जो योगी होते हैं उनके उदाहरण से हमें इस प्रक्रिया को समझना चाहिए कि वहां अगर उनके शरीर ने अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश किया तो फिर जैनों के सिद्धांत के अनुसार हम कैसे मानेंगे उस प्रोसेस को। ये प्रश्न महाप्रभु जी छोड़ रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, अब आगे 23वां सूत्र है, अविरोधः चंदनवत्। ततः पंचम अणोः जीवस्य सर्वशरीर व्याप्तिः कथं संगच्छते इति आशंकायाम। तो अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि जीवात्मा अगर अणु है तो जीवात्मा के चैतन्य की अनुभूति पूरे शरीर में कैसे हो सकती है, ऐसी आशंका उपस्थित करते हैं। तो कहते हैं कि यथा स्वल्पः चंदन खंडः, जैसे बहुत कम चंदन का टुकड़ा हो, वो महाकटाहे तप्त तैले निक्षिप्तः तैलम शीतलम करोति, कि बहुत बड़े बर्तन के अंदर अगर तेल, गरम तेल रखा हुआ है, उसके अंदर अगर हम चंदन का छोटा टुकड़ा डाल देते हैं तो भी वो तेल को ठंडा कर देता है, शीतल कर देता है। तथा जीवोपि सामर्थ्यात् करोति इति व्याप्तो युक्ति ही उक्ता। उसी तरह जीवात्मा में भी अपने चैतन्य को फैलाने सामर्थ्य होने के कारण, अणु होने के बावजूद भी जीवात्मा के चैतन्य की व्याप्ति पूरे शरीर में होती है। इस बात को यहाँ कह रहे हैं। अविरोधः चंदनवत, मतलब जीवात्मा के अणुत्व में कोई विरोध नहीं है, चंदन की तरह, ये सूत्र का अर्थ है। जीव यदि अणु है तो समस्त शरीर में चैतन्यता कैसे है, ऐसा संशय भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि शरीर के किसी एक स्थान में स्थित चंदन सारे शरीर को सुखकर प्रतीत होता है, वैसे ही स्थान विशेष में स्थित चैतन्य जीव समस्त शरीर को चैतन्य रखता है। खौलते हुए तेल में भी चंदन की एक बूंद पड़ जाने पर तेल की गर्मी शांत हो जाती है, वही स्थिति जीव की भी है। तो देह व्यापी चैतन्य को यहाँ महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं
कि पूरे शरीर के अंदर वो चैतन्य का विस्तार होता है, इसलिए अपने शरीर में चैतन्य का विस्तार करने के लिए जीवात्मा को शरीर के जितना बड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और शरीर यदि अणु है तो उसका अर्थ ये नहीं कि हमें नखशिख चैतन्य की अनुभूति नहीं हो पाई। तो ये उदाहरण जो है वो यहाँ दे रहे हैं। अब आगे पूर्व पक्षी इस बारे में फिर से प्रश्न कर रहे हैं। अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत् न अभ्युपगमात् धृतिः। तो ततः षष्ठे फिर छठे सूत्र से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ननु चंदनस्य अवस्थानम प्रत्यक्षतो निश्चितम, कि चंदन को हमने तेल के अंदर डाला या चंदन रखा हुआ है जिससे उसकी सुगंध फैल रही है, ये तो हमें हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से समझ में आता है। तस्य तथात्वम के हाँ ऐसी ये प्रोसेस हो रही है। जीव से स्थिति हेतु न एकत्र निश्चित, पर जीवात्मा की स्थिति हमारे शरीर में कहाँ है इस बारे में तो कोई निश्चय शास्त्र में नहीं है। मतलब हृदय में जीवात्मा होती है या पेट में होती है या सिर में होती है, पैर में होती है, इस बारे में कोई वचन तो हमें मिलता नहीं है। सदृष्टांत तो न वक्तुम शक्यते, इसलिए चंदन का उदाहरण जीवात्मा के लिए नहीं देना चाहिए। इति सूत्रांशेन आशंक्य, इस तरह सूत्र के एक अंश से आशंका उपस्थित कर रहे हैं। गुहां प्रविष्टौ इति श्रुत्या जीवस्य हृदय स्थिति शास्त्रात् निश्चिता। तो महाप्रभु जी उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, गुहां प्रविष्टौ, गुहा के अंदर कोई गुफा में जैसे छुपा हुआ हो, ये श्रुति में कहा गया होने से जीवात्मा की हृदय देश में स्थिति होती है, ऐसा शास्त्र के द्वारा निश्चित होने से न दृष्टांत वैषम्यम इति उक्तम, इसलिए दिए गए दृष्टांत के अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी बता रहे। अवस्थिति वैशेष्यात् की चंदन की अवस्थिति विशेष रूप से होने से अगर ऐसा कहते हैं तो इति चेत न, ऐसा नहीं है। अभ्युपगमात् हृदि, अभ्युपगम मतलब स्वीकारा, तो हृदय में स्वीकारा गया होने से ये उत्तर पक्ष दे रहे हैं। प्रतिपक्षी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उक्त दृष्टांत असंगत है। चंदन की स्थिति तो त्वचा के किसी स्थान विशेष में है, मतलब हमने अपने शरीर पे चंदन का लेप किया हो, त्वचा है तो एक ही उसका सबसे संबंध है। जीव के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते, तो हमारी जो चमड़ी है उसका पूरे शरीर के साथ संबंध होता है, इसलिए शरीर के कोई एक स्थान के ऊपर हम चंदन लगाए तो उसकी शीतलता का अनुभव हमें होता है। पर जीवात्मा के लिए ऐसा नहीं है, मतलब जीवात्मा कोई एक स्थान पर रहती नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये तर्क भी ठीक नहीं, जीव भी एक ही शरीर के स्थान विशेष में रहता है, हृदय में जीव की स्थिति रहती है। गुहां प्रविष्टौ इत्यादि में इसका स्पष्ट उल्लेख है। पर इस हृदय शब्द का मतलब हमारा जो बायोलॉजिकल हार्ट है वो नहीं होता है। अन्यथा आजकल जो हार्ट को ट्रांसप्लांट करने की सर्जरी होती है उसमें हम एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा में चली गई, ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं। तो जीवात्मा जो है वो तो एक ही जगह पर रहती है, इसलिए जीवात्मा कोई हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ शरीर थोड़ी बदल लेती है। तो इसलिए हृदय शब्द का मतलब आध्यात्मिक अर्थ में हमें समझना चाहिए कि वहां हृदय गुहा के अंदर है, इस तरह से हमें उसे समझना, हृदय अंतर्वर्ती है, इस तरह हमें समझना है। तो उसे यहाँ महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवात्मा की स्थिति बताइए, तो वो शरीर के अंदर एक स्थान पर रहती है और उसका चैतन्य जो है वो पूरे शरीर के अंदर हमें अनुभूत होता है, ऐसा यहाँ सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं। जी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मतलब आप बोल रहे हो कि हृदय में वैसे एक स्थान पर है पर एक स्थान पर नहीं है, ऐसी बात होगी ना, तो मतलब कहीं पर भी रहती होगी ना जीवात्मा, और अंतःकरण में है वो क्या मतलब, देन स्थान इज नॉट फिक्स्ड इन दैट केस। हृदय गुहा के अंदर रहती है जीवात्मा, ऐसा कहा है, पर उस हृदय गुहा का मतलब बायोलॉजिकल हार्ट नहीं होता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। उसका मतलब क्या हमारे शरीर की गुहा में रहती है, और जैसे फूल की सुगंध पूरे स्थान पर फैलती है उस तरह जीवात्मा का चैतन्य शरीर व्यापी होता है। ये अभी आगे महाप्रभु जी पुष्प गंधवत ये सूत्र में भी इस बात को और समझाएंगे।
जी, पर थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब एक एक्सपीरियंस नहीं कर सकता ऐसे लग रहा है। वो तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना, वो आदि भौतिक पदार्थ नहीं है, इसलिए हम अपने शरीर के अंदर उसे देख या ढूंढ नहीं सकते हैं। तो आध्यात्मिक तत्व है, इसलिए उसकी आध्यात्मिक स्थिति मानी गई है, आदि भौतिक स्थिति नहीं है, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स की तरह नहीं। जी। हम्म। प्रणाम राजा। राजा, हम ऐसा कहते हैं कि हृदय के अंदर जीवात्मा रहता है और जीवात्मा के अंदर अंतर्यामी रहता है। तो फिर अगर जीवात्मा इतना छोटा बता रहे हैं कि यहाँ जो बताया बालाग्र शतभाग, तो फिर अंतर्यामी का तो परिमाण तो नहीं, मतलब उससे भी छोटा ही होगा ना, अगर वो उसके अंदर रहता है तो। ऐसा समझ सकते हैं राजा? नहीं, अंतर्यामी तो आनंद तत्व है ना, तो आनंद तत्व को तो कोई परिमाण को धारण करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो अंतर्यामी का कोई परिमाण नहीं होता है, वो तो प्रकट आनंद है, तो व्यापक तत्व है। तो फिर जब हम ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा के अंदर अंतर्यामी रहता है, तो फिर वो जो कहते हैं वो ये जो हृदय गुहा में, हृदय हृद प्रदेश में ऐसा कुछ कहते हैं ना, तो वो कैसे समझने का? हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो तो आत्मा के लिए कहा जाता है, उस आत्मा के साथ अंतर्यामी रहता है, तो अंतर्यामी तो प्रकट आनंद है, इसलिए उसके आकार होने का या परिमाण होने का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। हमारे अंदर भगवान साक्षी रूप से रहते हैं, बस उसका केवल इतना ही मतलब है। और उनकी आधिदैविक सत्ता है, इसलिए उस आधिदैविक सत्ता को हम कोई आकार के अंदर या परिमाण के अंदर बांध नहीं सकते। ओके, मतलब ये समझना थोड़ा कठिन है, पर ओके। हाँ हाँ, हाँ, प्रणाम राजा। सेम मुझे लग रहा है, पर इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस दिन मतलब जीव को समझ में आया कि अंतर या मेरे साथ अंतर्यामी है, तो उस दिन उसको वो अनुभव विस्तार से हो जाएगा, या ऐसे मतलब देन ही विल नॉट बी facing the same problem which right now maybe I am guessing that. हाँ, ऑब्वियसली ये तो योग की अवस्था से भी जीवात्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है, और उसकी बाकी सब विधाएं महाप्रभु जी ने बताई हैं, पर जीवात्मा के चैतन्य की अनुभूति होती है, मतलब कार्य से हम कारण का अनुमान लगाते, उस तरह से हमें जीवात्मा के चैतन्य के आधार पर जीवात्मा का अनुमान हम लगा सकते हैं। बाकी हमारे बॉडी के ऑर्गन की वर्केबिलिटी का जैसे हमें अनुभव होता है, उस तरह जीवात्मा के चैतन्य धर्म से ही हम उसकी वर्केबिलिटी को समझ सकते हैं, जो हमें प्राण के द्वारा समझ में आती है। इंडिपेंडेंटली जीवात्मा का चैतन्य किस तरह से फंक्शन करता है, उसका अनुभव योगी को समाधि की अवस्था में होता है। जैसे ध्रुव जी ने सांस रोक दी, मतलब प्राणवायु को रोक दी, परंतु उनका चैतन्य रुका नहीं था। तो ऐसा अनुभव तो अपनी साधना की उच्चावस्था में फंक्शन के बेसिस पर जीवात्मा का अनुभव होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, पर एज ए एंटिटी जीवात्मा का अनुभव कभी किसी को हो ही नहीं सकता है। जी जी। हम्म, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करें। प्रणाम जी।